हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे ढंग से मन से कर रहे होंगे। तो चलिए आज इस क्वेश्चन को समझते हैं जो कि बिहार बोर्ड के क्लास 10th का क्वेश्चन है ना। चैप्टर 8 जिसका नाम क्या है, त्रिकोणमिति। ठीक है, ये पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन 2021 के सेकेंड सिटिंग में। तो आइए इसको क्या करते हैं हम लोग फटाफट समझते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर हुआ। तो सबसे पहले यहां पे जो दिया हुआ है उसको लेकर के चलेंगे। तो दिया क्या है, tan थीटा बराबर 4/3। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि लंब बटा आधार। ठीक है, अब देखिए लंब कितना है, 4 है, आधार कितना 3 है। और साइन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है क्या, P बटा एच। और कॉस थीटा बराबर भी क्या होता है, B बटा एच, यानी कि लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण। तो यहां तो कर्ण नहीं है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, कर्ण निकालना होगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, कर्ण निकालते हैं, एच निकालते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब P और B हमें मालूम है, यहां पे क्या कर देंगे, इसके मान को पुट कर देंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस B कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब यहां से आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 4 का स्क्वायर 16 होता है यानी कि 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 9। इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो आइए इसे निकालते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। अब साइन थीटा का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, P बटा एच यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी लंब बटा कर्ण, और प्लस B बटा एच किसका होता है, कॉस थीटा का यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस आधार बटा कर्ण। अब बुआ P कितना है, तो P हमारा है 4, H कितना आ गया 5, प्लस B कितना है बाबू 3 है, और H कितना है 5 है। अब यहां से एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, तो 5 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, 5 एकम 5, तो 1 से गुना करेंगे ऊपर में, 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 एकम 5, ठीक है, 3 से 1 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ऊपर वाले को जोड़ दोगे तो 4 और 3 कितना 7, और नीचे 5, यानी कि 7/5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन सी क्या है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 7/5। ठीक है, 7/5 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसे क्या कर सकते हैं, एक तरीका से और समझ सकते हैं, यानी कि अगर आपको पाइथागोरस त्रिक याद हो तो डायरेक्ट इसका क्या कर सकते हैं, आंसर ज्ञात कर सकते हैं। और एक चीज और सुनिएगा, अगर साइन प्लस कॉस रहे और यहां टेन रहे, ठीक है, साइन प्लस कॉस, तो सबसे पहले तो हमको एच निकालना ही है किसी भी तरीका से। एच निकालने के बाद अब एच जितना आया उसको तो नीचे रखेंगे, और यहां अगर टेन में दिया हुआ है या कॉट में दिया हुआ है, टेन में दिया हुआ है कॉट में दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है साइन प्लस कॉस, तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों को जोड़ देना है और नीचे में जो एच है उसको लिख देना है। देखो 4 और 3 7/5, ये शॉर्टकट ट्रिक हुआ। ठीक है, यहां पे हमने क्या बताया, अगर शॉर्टकट ट्रिक देखना है तो बस कुछ नहीं करना होता है, आपको जो दिया हुआ है वो तो रहेगा ही, और जो मिसिंग है जिसको निकालना है उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है और यहाँ टेन या कॉट है, यहाँ क्या होना चाहिए, टेन या
कॉट, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों को जोड़ देना है, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई जो h का मान होगा उसको नीचे लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और एक तरीका और है, अगर आपको पाइथागोरस त्रिक याद है, पाइथागोरस त्रिक क्या होता है कि अगर दो छोटी भुजा, अब बताइए P और B समकोण त्रिभुज जो होता है, अगर यहां बात करते हैं हम समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, एक समकोण त्रिभुज हुआ है ना, एक समकोण त्रिभुज है जिसका यहां वाला कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, ये सबसे बड़ा भुजा होता है जिसको कर्ण कहते हैं, एच कहते हैं, और दो छोटी भुजा यानी कि परपेंडिकुलर और बेस यानी कि लंब और आधार, दो छोटी भुजा होता है। अगर ये दोनों मालूम है, ये दोनों मालूम है तो बड़ी भुजा क्या होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस त्रिक कहता है कि अगर दो छोटी भुजा 3 और 4 है, दो छोटी भुजा 3 और 4 है, दो छोटी भुजा 3 और 4 है, तो बड़ी भुजा आपका 5 होगा, ये पाइथागोरस त्रिक कहता है। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक क्या कहता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या कहता है कि अगर दो छोटी भुजा 3 और 4 है तो अगला क्या होगा 5 होगा, तो इतना निकालने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, डायरेक्ट अब क्या करते, वैल्यू को पुट कर देते। तो इससे क्या होता है, अगर आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव से जो समय बचेगा उसका पूर्ण रूप से आप कहां इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्टिव पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।